गाइस वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th 2022 टू 23 जियोग्राफी चैप्टर 1 ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप। इस चैप्टर के अंदर हम जियोग्राफी के नेचर और स्कोप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ये हमारा पहला टॉपिक है। ह्यूमन जियोग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। तो ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है? ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो एक इंटर रिलेशनशिप है। किसके और किसके बीच में? फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के बीच में। जिसको क्रिएट कौन करता है? जिसको क्रिएट ह्यूमन बींग्स करते हैं म्यूचुअल इंटरैक्शन के थ्रू। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है ये रेडसेल के द्वारा दी गई है। और भी बहुत सारी डेफिनेशंस जो है हमारी बुक्स के अंदर है, जैसे कि ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो एक स्टडी है चेंजिंग रिलेशनशिप, मतलब कि जो रिलेशनशिप चेंज हो रहा है अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में, उसे भी हम ह्यूमन जियोग्राफी कह सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये दी थी एलन.सी. सैम्पल ने। और तीसरी डेफिनेशन जो बुक के अंदर दी गई है वो है कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द लिविंग बीइंग विच इनहेबिट इट। ये दी थी पॉल विडाल डी लेब्लेच ने। तो ये तीन जो डेफिनेशंस दी गई है ह्यूमन जियोग्राफी की, ये सारी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बुक्स के अंदर है। और जो स्क्रीन पे आपके दिख रही है ये रेडसेल ने दी थी। सो नेक्स्ट है द एलिमेंट्स लाइक हाउसेस, विलेजेस, सिटीज, रोड रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा and all other elements of material culture have been created by human beings using the resources provided by the physical environment। अब हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि घर, विलेजेस, सिटीज़ और जो रेलवेज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ और बाकी सब एलिमेंट्स जैसे कि कल्चर, ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है। और ये किस चीज़ की मदद से बनाई गई है? जो फिज़िकल एनवायरनमेंट जो हमें रिसोर्सेस यानी कि संसाधन प्रोवाइड करता है, उसको यूज़ करके हम हाउसेस, विलेजेस, सिटीज़, इंडस्ट्रीज़ ये सब चीज़ें बनाते हैं। While physical environment has been greatly modified by human beings, it has also in turn impacted human lives। अब जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही बड़े मात्रा में मॉडिफाई हुआ है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, जिसकी वजह से इसका असर जो है वो हम इंसानों के लाइफ में भी देखने को मिलता है। अब इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि जो फेस है, फेस जो है हमारे अर्थ को कहा जाता है आई, स्टॉर्म को कहा जाता है माउथ, रिवर को कहा जाता है स्नाउट यानी कि नोज़, वो ग्लेशियर को कहा जाता है, और प्रोफाइल जो है वो सॉइल को कहा जाता है। एक और बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, फेस जो है वो अर्थ को कहा जाता है, आई जो है वो स्टॉर्म को कहा जाता है, माउथ रिवर को कहा जाता है, स्नाउट यानी कि नोज़ ग्लेशियर को कहा जाता है, प्रोफाइल सॉइल को कहा जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। इसके अंदर क्या है, कैसे जो है ह्यूमंस जो है वो नेचुरलाइज हुए थे। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो ह्यूमन बींग्स है वो इंटरैक्ट करते थे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, किस चीज़ की मदद से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिकेट करता था कि कितना लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है किसी सोसाइटी में।
Human beings were able to develop technology after they develop better understanding of natural laws. अब जो ह्यूमन बींग्स है वो कैसे एक अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे? जब वो नेचुरल लॉज को अच्छे से समझ पाएंगे तब वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शंस एंड हीट हेल्प अस टू डिस्कवर फायर। अब फ्रिक्शन और हीट की मदद से हमने उसके नेचुरल लॉज को समझा जिसकी वजह से हम डिस्कवर कर पाए फायर को। ये इसका एक एग्जाम्पल है। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन अडेप्टेड टू द dictates of nature because the level of technology was very low and the stage of human social development was also primitive। अब अर्ली स्टेजेस में क्या होता था, जो ह्यूमंस है वो अडॉप्ट करते थे नेचर को, जिसकी वजह से जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी लो थी और जो ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट था उस टाइम पे वो प्रिमिटिव यानी कि पुराना था। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर वॉज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी के बीच इंटरेक्शन होता था नेचर के साथ उसे हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसके अंदर क्या है, विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर क्या था कि जो ह्यूमंस थे वो नेचर को समझने लग गए थे, जिसकी वजह से विद सोशो कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलप्स बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अब धीरे धीरे जो ह्यूमंस है वो मतलब कि वो नेचुरल लॉज को समझते जा रहे थे, जिसकी वजह से सोशो कल्चरल डेवलपमेंट जो था वो धीरे धीरे और एफिशिएंट होते जा रहा था और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी भी हम बढ़ाते जा रहे थे। मतलब हम नेचुरल लॉज को समझ रहे हैं तो उससे हम टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर पा रहे हैं। Human creates possibilities with the resources obtained from the environment। अब जो humans है वो एक possibility create करते थे natural resources को use करके, जो कि environment के द्वारा provide करी जा रही थी। They create cultural landscape, उन्होंने cultural landscape बनाए। The earlier scholars termed this as a possibilism। जो scholars थे वो इसको possibilism का नाम भी देते थे। तो पॉसिबिलिज्म की आप डेफिनेशन अगर आए तो आप लिख सकते हैं कि पॉसिबिलिज्म जो है वो इंटरैक्शन है एडवांस ह्यूमंस के बीच में और नेचर के बीच में। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पॉसिबिलिज्म इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन द एडवांस ह्यूमन एंड द नेचर इज़ कॉल्ड पॉसिबिलिज्म। Nature provides opportunities and human beings make use of these and slowly nature gets humanized। Humans जो है वो नेचर अपॉर्चुनिटीज़ ह्यूमंस को प्रोवाइड करता है जिसका वो यूज़ करते हैं और स्लोली इसी तरीके से जो नेचर जो है वो ह्यूमनाइज हो गया। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।